बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्ली वसल्लिम दायमन अबदा अला हबीबी का खैर खल्क़ कुल्लिहिम। आज का जो मौजू है वो क्लाइंट डीलिंग है कि क्लाइंट को डील करना कैसे है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, मेरा ज़ाती जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने के हवाले से, पब्लिक डीलिंग के हवाले से, उसमें प्लस बात जो है वो ये है कि मैं चूंकि प्रोफेशनल कोर्सेज करवाता हूँ तो मेरे पास पढ़ने वाले बंदों में 20 साल का वो नौजवान बच्चा या बच्ची भी है जिसने ज़िंदगी का अभी आगाज़ करना है अपने कैरियर का, और इसी के साथ साथ मेरे पास ऐसे प्रोफेशनल बंदे भी मेरे स्टूडेंट्स की लिस्ट में शामिल होते हैं जो ज़िंदगी के 20, 25 साल, 30 साल काम कर चुके होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के 25-30 साल गुजारने के बाद वो इतने मुस्बत और इतने जो है वो मोटिवेटेड पर्सन होते हैं कि उनको पता होता है कि आज की नीड को सीखने के लिए हमें क्या करना है। तो आज की नीड क्या है उन्हें पता होता है, वो आज की नीड के बारे में अप टू डेट होते भी हैं और अपने आप को अपडेट करना भी चाहते हैं। तो जिंदगी के प्रोफेशन, मुख्तलिफ प्रोफेशन से, जिंदगी के मुख्तलिफ उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं। वो बेसिकली, अब मैं बातों को समेटने की कोशिश करता हूँ, टाइम कम है और बातें बहुत ज़्यादा हैं जी। आज एक बात को जहन में आप बैठा लीजिए, दुनिया के अंदर बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं। अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं, चले हम ऑनलाइन की बात करते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं तो पासवर्ड का मतलब क्या होता है? आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका गूगल अकाउंट है, आपका फेसबुक अकाउंट है, तो आपने अपने फेसबुक के ये सारे वो जो अकाउंट वगैरह है उनको खोलने के लिए एक पासवर्ड रखा होता है। वो पासवर्ड लगाएंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसी तरीके से जिंदगी के अंदर कामयाबी का भी एक पासवर्ड होता है। याद रखिएगा, जब तक आप उस पासवर्ड को इस्तेमाल नहीं करते आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और जिस तरीके से आपका आम जिंदगी में ऑनलाइन आपका जो फेसबुक है, आपका जो यूट्यूब है, गूगल है, जिस तरीके से उसका पासवर्ड जो है वो 10, 12, 15 हिस्सों का एक मजमूआ होता है, इसी तरीके से आपकी हकीकी जिंदगी के अंदर जो आपकी कामयाबी होती है उसकी जो कुंजी है, उसका जो पासवर्ड है वो 10, 12, 15 मुख्तलिफ पासवर्ड्स के हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो जिंदगी में जो चीजें आपने करनी है जी, आज उनको पल्ले से बांधिए। नंबर 1, आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है, अगर आप अच्छी डीलिंग करना चाहते हैं क्लाइंट के साथ, आप कामयाबी के साथ अपना जो बिजनेस है उसकी डील को मैच्योर करना चाहते हैं, नंबर 1 ये है कि आपका ज़ाहरी अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। अगर आपका ज़ाती अपीयरेंस अच्छा नहीं है, अगर आपका ड्रेस अच्छा नहीं है, अगर आपके शूज अच्छे नहीं है, अगर आप अपने ज़ाहरी अपीयरेंस में अपने क्लाइंट को पहली साइट में उसको मुतमिन नहीं कर पाते तो आप कितनी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के मालिक क्यों ना हो, आप इसी दरवाजे पे, इसी स्टेज पे आके अपने बिजनेस को, अपनी उस मार्केटिंग की डील को, अपने उस बिजनेस डील को फ्लॉप कर बैठते हैं। सो पहला असूल मैंने आपसे अर्ज कर दिया है, लिख लीजिए कि आपका ज़ाहरी अपीयरेंस जो है वो हर हाल में अच्छा होना चाहिए। जब आप अपने क्लाइंट से कोई मार्केटिंग की डील करने के लिए गए हैं, कोई बिजनेस को ट्रैक करने के लिए गए हैं, तो इस बात का आपने ख्याल करना है। इस बात के बाद सेकंड नंबर के ऊपर आपने इस बात का ख्याल करना है कि आप दुनिया के अंदर जो लोग अपनी जिंदगी में सूरज के उगने के साथ उगते हैं, सूरज के निकलने के साथ निकलते हैं, ये लोग वो होते हैं जो जिंदगी में जरूर कामयाबी के साथ हमकदार होते हैं, जरूर होते हैं। क्योंकि जिस बंदे ने अपनी जिंदगी को प्लान कर लिया है वो कामयाब है, और जिस शख्स ने अपनी जिंदगी को प्लान नहीं किया है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने जिंदगी में किस टाइम पे क्या काम करना है, मैंने सोना कब है, मैंने जागना कब है, तो वो शख्स जो अपनी जिंदगी को प्लान नहीं कर पाया वो कामयाबी से हमकदार कभी नहीं हो सकता। और जिंदगी को प्लान करने के लिए सबसे बुनियादी चीज यह है कि आप अपने एक दिन को प्लान करना सीखें। जब तक आप अपनी जिंदगी के एक दिन को प्लान नहीं करेंगे कि मैंने कब उठना है, मैंने कब सोना है, मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिस्टर्स, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा उनके लिए टाइम क्या होगा, मेरा अपने लिए टाइम क्या होगा, मेरा मेरे मुस्तकबिल को संवारने के लिए टाइम क्या होगा, और सबसे बढ़कर ये कि मेरा मेरे रब के लिए जो टाइम है वो क्या होगा।
जब तक आप अपनी जिंदगी के अंदर अपनी इकाई, आपका जो डे है उसको मैनेज नहीं करेंगे, उसकी सेग्रीगेशन नहीं करेंगे, आप जिंदगी को प्लान कर ही नहीं सकते। तो जिंदगी प्लान करने के लिए इकाई को प्लान करना सीखिए, और इकाई को प्लान करने के लिए अपने दिन की सेग्रीगेशन जो है उसको बांटना वो सीखिए। बैठिए, अपने आप के साथ बात कीजिए और सोचिए यार कि मैंने अपने दिन को कैसे प्लान करना है। आपको खुद ही जवाब आएगा कि यार ये चीज मेरे लिए ऐसी है और ये चीज मेरे लिए ऐसे है। दो बातें हो गई जी। और तीसरी बात, आपने रेस्पॉन्सिबल होना है, जिंदगी के अंदर जिम्मेदार बिहेवियर को अपनाना है। अगर आप जिंदगी में जिम्मेदार बिहेवियर को नहीं अपनाएंगे तो आप जितने मर्जी कॉन्फिडेंट हैं, आपकी प्रोडक्ट जो है वो कितनी अच्छी क्यों नहीं है, वक्ती तौर पे आपको फायदा हो सकता है, लेकिन गैर जिम्मेदार रवैया कभी भी लाइफ लॉन्ग सक्सेस का हामिल नहीं होता। बल्कि ये वो चीज होती है कि जब आपको सक्सेस मिल भी जाए तो गैर जिम्मेदार रवैया जो है वो उसको खत्म कर देता है। मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में से एग्जांपल आपको देता हूं जी। मैं उन दिनों में डेवलीड्स प्राइवेट लिमिटेड में मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजर की पोस्ट पे काम किया करता था। तो मुझे एक नीड पेश आई कि मैं एक एग्जेक्टिव जो है अपने लिए हायर करूं। कुछ काम जो थे वो मुझे उसकी नीड आई, तो मैंने एक जो है वो इंटरव्यू अरेंज कर लिया। जब इंटरव्यू अरेंज किया तो जब इंटरव्यू जिस दिन कंडक्ट हुआ उस दिन मैं कुछ मसरूफ था, तो जो मेरे मोहतरम सीईओ साहब थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर कि मैं आज ज़रा बिजी हूँ तो प्लीज़ मेरा स्केड्यूल टाइट जा रहा है, तो आप जो लड़के इंटरव्यू वगैरह के लिए आएंगे जो आपको बेहतर लगे तो आप एक लड़का उनमें से सिलेक्ट करके तो वो आप प्लीज़ रख लीजिएगा। जनाब लड़के इंटरव्यू के लिए आए, उनकी मेहरबानी थी, बड़े शफीक थे हमारे सीईओ साहब भी। तो उन्होंने उस लड़के को एक सिलेक्ट किया, जुनैद उसका नाम था, और जुनैद साहब जो थे उन्होंने IBA से MBA किया था। उसने इंटरव्यू के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मतलब उसकी डीलिंग अच्छी है। जो आपको मैं पॉइंट बताना चाहता हूं कि उसकी डीलिंग अच्छी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी था, तो तब उसने उस इंटरव्यू को विन कर लिया और वो अपने कैरियर के पहली जॉब को उसने शुरू कर दिया। ज्वाइनिंग उसकी जनाब अली जुम्मे के दिन उसकी ज्वाइनिंग थी जुनैद साहब की। जुम्मे के दिन जब वो रिपोर्ट करने के लिए मेरे ऑफिस में आए तो 12:30 बजे का टाइम था, और जुनैद साहब जो हैं वो जुम्मे के दिन मेरे ऑफिस में 12:30 बजे तशरीफ़ लेके आ गए। मैंने कहा जी जुनैद साहब आइए तशरीफ़ रखिए। तो वहाँ पे हमारे ऑफिस में जुम्मे भी जो है वो 12:30-1 बजे जुम्मे का टाइम हो जाया करता था। तो मैंने उनसे कहा यार जुम्मे का टाइम हो रहा है, जुम्मे के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। जुम्मा पढ़ने के बाद जब वापस आए तो वो जुम्मा पढ़ने के बाद हम अपने ऑफिस में आ गए, और जुनैद साहब जुम्मा पढ़ने के बाद जरा खेलने खूलने के लिए चले गए, दाएं बाएं घूमने फिरने के लिए चले गए। जब वो घूम फिर के वापस आए तो उस वक्त लगभग कुछ 3 बजे का टाइम था। तो ऑफिस में आए, मैं नेचुरली ज़रा नरम तबीयत का आदमी हूँ, तो मुझसे अपने एग्जेक्टिव्स पे या अपने सबऑर्डिनेट्स पे कभी भी मुझसे लोड डाला नहीं जाता। कुछ अल्लाह पाक ने नेचर मेरी इस तरह की बना दी है, अच्छी है बुरी है। तो अब वो जब बंदे वापस आए तो मैंने उनसे कहा जुनैद साहब आप 3 बजे जुम्मा पढ़, सर वो मुझे भूख लगी थी, मैं खाना खाने चला गया। अच्छा, अब वो खाना खाने चले गए, मैंने कहा ठीक है, बैठ गए। तो सर वो मुझे ना थोड़ा बुखार महसूस हो रहा है, तो मैं कल ना आ जाऊँ। मैं कहा सर, मैं कहा जुनैद भाई आप ऐसा करो बेटे, मैंने कहा जुनैद बेटे आप ऐसा करें, आप कल नहीं आए, आप तसल्ली के साथ जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, दवाई लें, दवाई खाएं, आप मंडे को आ जाइएगा। लेकिन मंडे को आपने प्रॉपर जो है वो यूनिफॉर्म में, अपने कपड़ों में, अपने अच्छे कपड़े पहन के अपने मेरे पास आना है, क्योंकि आपने यहाँ पे काम करना है। ठीक है जी। मंडे आ गए। मंडे का दिन जुनैद साहब दोबारा 12:30 बजे मेरे पास आ रहे हैं। मैं कहा जुनैद साहब जी, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ तो वो अस्सलाम वालेकुम सर रिपोर्ट करने, वो मेरे जो PN साहब है वो अंदर आए, सर वो जुनैद साहब आए हैं जी ज्वाइनिंग के लिए। मैं कहा भेजिए जी जुनैद साहब। वो सर मैं ज्वाइन करने के, मैं कहिए आप 12:30 बजे आए। वो सर आज ना फर्स्ट डे था ना, तो मैंने कहा दिन पहला है तो मैं चलें हो जाता है। खैर एनीवेज मैंने उनको कहा आप बैठें और ये काम आपको करने आते हैं। तो कुछ काम थे जो मैंने उनको कहा कि इनको आप कर लें। 4 घंटे के बाद, तकरीबन लगभग 4:30 का टाइम था, हम लोग खाना खा के फारिग हुए हैं, दोबारा ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं। जुनैद साहब सर मैं फिर चलूँ? मैंने कहा जी कहाँ चले? वो सर आज दिन हमारा पहले है, तो अब दिन शुरू में तो ऐसे ही पहले दिन मेरा थोड़ा सा जो है ना वो प्रैक्टिस सी करनी थी, वो मैंने कर ली, तो कल मैं जो है ना आके करूँगा। मैंने कहा जुनैद साहब जुम्मे के दिन आपके लिए नरमी इख्तियार की गई थी, हफ्ते को आपको ऑफ कर दिया गया था, इतवार को वैसे ही ऑफ था, आज मंडे है, इससे ज़्यादा नरमी जो है वो मैं आपके साथ नहीं कर सकता। अगर तो आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है
तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करें। तकरीबन 30,000 रुपये का पैकेज था उस बंदे का, 30,000 का पैकेज था, 8 घंटे की उसकी जॉब थी जो उसको दिया गया था। तो 30,000 का पैकेज है आपका, पहली आपकी जिंदगी की ये जॉब है। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है तो मेरे बेटे आप ज्वाइन करें, वरना प्लीज हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो वो एकदम से उठे हैं, जगह साहब उठे और मैं नहीं काम करना, वो चले गए। जब वो चले गए तो मैं उस वक्त बड़ा हैरान हुआ यार कि ये बेचारा कितना बदकिस्मत बंदा है जो एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी जॉब को, एक बाइज्जत रोजगार को ठोकर मार के चला गया। क्यों? उसको डील करने की आती है, उसको कस्टमर डीलिंग आती है, उसका बात करने का तरीका ठीक है। कमी कहां पे थी? रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। तो इररेस्पॉन्सिबल बंदा जिंदगी के अंदर कभी सक्सेस नहीं पा सकता। सो अपने अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा कीजिए और देखिए कि कहां पे आपको जिम्मेदार होना है। ठीक है जी। इसके बाद आपने कभी देखा कि अड्डे पे जो मजदूर खड़ा होता है, रंगसाज खड़ा होगा, मिस्त्री खड़ा होगा, आप कभी उसके पास जाइएगा, जाके उससे बात कीजिएगा तो वो 2-3 बंदे खड़े होंगे, एक से कहेंगे यार मैंने वो कमरा रंग करवाना है, कितने पैसे दोगे? वो कहेगा जी मैं आपको ना 1,000 रुपये के अंदर कमरा कर दूंगा। अच्छा, आप दूसरे बंदे से आप पूछे तो वो उसी कमरे का आपसे मांगेगा 5,000 रुपया। आप उससे कहेंगे यार वो दूसरा बंदा 1,000 मांग रहा है, तुम 5,000 मांग रहे हो, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा जी आप उससे काम करवा के देख लें, उसको अपने काम का पता है, मुझे अपने काम का पता है कि मुझे काम करना आता है, मुझे काम करना आता है। तो चूंकि मुझे काम करना आता है इसलिए मैं जो पैसे मांग रहा हूं मैं वही चार्ज करूंगा। और होता क्या है, नॉर्मली आप उस महंगे बंदे को थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करके अपने घर लेके आते हो और उससे काम करवाते हो। नतीजा क्या निकला? उस बंदे को वो डीलिंग करना आपसे किसने सिखाया? उस बंदे को वो बिजनेस डील मैच्योर करना आपके साथ वो किसने सिखाया? उस बंदे की अपने काम पे जो ग्रिप थी उसने उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज भर दी कि उसके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि वो आपसे बिजनेस डील कर सकता है। साबित क्या होगा कि आप अगर अच्छी बिजनेस डील करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं क्या वो आपको आता है। अगर तो वो काम आपको आता है और आपकी ग्रिप अपने काम पे अच्छी है तो आप ऑटोमेटिकली अपने बिजनेस की जो डील है, अपनी जो डील करने की है, अपनी जो कस्टमर डीलिंग है, उसके अंदर एक ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट जो है वो आपको आपके अंदर आ जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आज की 2 बातें आखिरी हैं, बाकी बात फिर कभी करेंगे। एक बात आज इसके ये है, एक बात मजीद जो है वो ये है कि आपने अपनी सोच को बड़ा रखना है, अपनी सोच को बड़ा रखना है। हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, 2003 की बात है, सनफोर्ट लाहौर में हॉलीडे इन के अंदर जो है वो हमारे कुछ ऑफिशियल हमारी जो ट्रेनिंग्स जो थी हुआ करती थी। तो उन ट्रेनिंग्स में कदीर साहब थे हमारे एक टीचर, बड़े जो है ना उन दिनों में बड़े वो साहिब फरासत किस्म के, उन दिनों में बड़े वो एक मशहूर मारूफ और बड़े साहिब फरासत इंसान थे। और वो बिजनेस वो जो थे वो माइंड साइंसेस के प्रोफेसर थे। बेशुमार टीवी चैनल्स के ऊपर जो है ना उसके बाद वो आते रहे हैं, एयर वाई के ऊपर वो आते रहे हैं, जियो के ऊपर वो आते रहे हैं। तो वो जब हम उनके पास ट्रेनिंग के अंदर जाया करते थे तो उनकी ट्रेनिंग जो थी वो बड़ी जो है वो डिफरेंट तरह की हुआ करती थी। तो एक दिन मैं उनकी ट्रेनिंग में बैठा हुआ था, ये सन 2003-4 की बात है, सनफोर्ट के अंदर बैठे हुए थे। तो वो फरमाने लगे कि आपने रात को सोते हुए ये चीज सोचनी है कि आपके घर की बैक साइड पे एक खाली बाग है, उस बाग के अंदर बड़ी जरखेज जमीन है, और उस जमीन के अंदर रात को सोते हुए आपने ख्याल में ये सोचना है कि मैं वहां पे पैसे बो रहा हूं, और वो जो मैं पैसे बो रहा हूं अब उसको मैंने पानी दे दिया है। अब हर रोज रात को सोते हुए आपने ये बात सोचनी है कि मैं वो जो पानी दे रहा हूं ना, वो पैसे, वो जो वहां से बूटा फूलना शुरू हो रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता वो बाग बढ़ेगा और उसके अंदर पैसे उगेंगे और दरख्तों के ऊपर पैसे लग जाएंगे। वो कहा करते थे, वो बेसिकली माइंड साइंसेस के प्रोफेसर थे, और वो अपनी क्लासेस के साथ अपने स्टूडेंट का जो माइंड पावर है उसको यूज करते थे। और आप हैरान होंगे अगर आप उनकी वीडियोस निकाल के देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे, उनके जो स्टूडेंट्स थे वो गर्म दहकते हुए कोयलों के ऊपर चल के जाया करते थे और उनके पाँव जलते नहीं थे। वो कहते थे आपका जो दिमाग है ना इसमें इतनी ताकत है कि अगर आपका माइंड सेट हो गया ना कि ये काम ऐसे होगा तो फिर कुदरत और आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो उसके ताबे होना शुरू हो जाता है। ये बड़ी अजीब सी बातें वो किया करते थे। तो खैर वो एक लंबा एक अलग सा मौजू हमारा निकल जाएगा। अपने ख्वाब
अपने मोटो, अपने मकसद को बड़ा रखना है। आपने कभी नहीं सोचना कि मैंने महीने का 20,000 कमाना है, नहीं सोचना आपने। आगाज आप बेशक 20,000 से करें, डेट्स फाइन इनफ टू स्टार्ट, लेकिन आपने हमेशा ये सोचना है कि मैं एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजारूंगा। अपने मोटो को, अपना जो आपका मिशन है, उस अपने ख्वाब को हमेशा बुलंद रखिए। इससे बड़ा फर्क पड़ता है। इससे क्या फर्क पड़ता है मैं फिर कभी आपको बताऊंगा कि इससे कैसे फर्क पड़ता है। ठीक है जी। आखिरी आज की जो लेक्चर की बात है वो ये है कि आपने जिंदगी के अंदर जो भी काम करना है, उस काम के अंदर अपने अल्लाह का हिस्सा अपने साथ रखना है। ये बड़ी अजीब बात है। अगर आपका हिस्सा, अल्लाह का हिस्सा जो है वो आपके साथ है, लेट से आपने 10 रुपए कमाए हैं, तो जहन में रखे हो यार कि अगर मैं 10 रुपए कमाऊंगा तो वो जो 1 रुपया है या वो जो 50 पैसे हैं वो मेरे अल्लाह के होंगे, वो मेरे नहीं है। तो उससे क्या होगा, आपका बिजनेस पार्टनर जो है वो आपके साथ आपका अल्लाह हो जाएगा। जब आपका अल्लाह आपके साथ आपका बिजनेस पार्टनर हो जाएगा तो आप यकीन कीजिए कि जो आपका कारोबार है उसमें बड़ी अजीब सी बरकत और खैर आ जाए। और ये बड़ी अजीब बात है, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। जुनैद जमशेद साहब अपनी जो जिंदगी में जब उन्होंने छोड़ा गाने बजाने को, देन दैट वाज अ टाइम दैट ही वाज सिलेक्टेड फॉर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सी, द नेम इन द नेम्स पेप्सी। तो वो मल्टीनेशनल ब्रांड जिसका नामों में नाम था, उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर के ऊपर जो थे वो उन्होंने हायर किया था। और उस वक्त जब जुनैद साहब ने उसको छोड़ा, गाना का जो सिस्टम था और अपने जो कारोबार को, अपने गाने के सिस्टम को खैराबाद किया कि नहीं मैं दीन के लिए और मैं अल्लाह के लिए इस जरिए माश को छोड़ता हूँ। मेरी जिंदगी का ये उसूल मैंने बना लिया कि मेरा पार्टनर जो है वो मेरा अल्लाह है मेरे कारोबार के अंदर। अब जब जिंदगी का पहला काम, कहते मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे एक दोस्त ने इन्वेस्टमेंट की और मेरे पास कुछ लिंक्स थे, उनको मैंने यूज किया, तो हमने कहीं से कपड़ा उठाया और पहली जिंदगी की जो खेप जो थी, जुनैद जमशेद का जो ब्रांड तैयार उसने किया था उन्होंने, उसमें पहली जो खेप थी उसके अंदर जो कपड़ा उन्होंने उठाया वो सारे का सारा कपड़ा डी साइज गलती से कट हो गया। अब वो कपड़ा जो था वो लगभग 60 लाख का कहते हैं वो कपड़ा था। ये बात आज से 15 साल 20 साल पहले की है अंदाजन। तो वो कहते हैं कि उस जमाने में वो 50-60 लाख का जो कपड़ा मैंने उठाया था वो सारे का सारा कपड़ा डी साइज कट गया, छोटा कट गया। तो हम बड़े परेशान हुए यार कि ये क्या हो गया, हमारा सारा जो माल है वो छोटा कट गया, अब हम क्या करेंगे। तो जब वो कहते हैं कि हम इस परेशानी में मुबतला थे, तो एक एक्सपोर्टर था, बांग्लादेश का एक इंपोर्टर था, वो बाय चांस पाकिस्तान आया हुआ था। तो उसने किसी सोर्स से हमें जो है ना रीच कर लिया। उसने कहा जी मुझे ऑर्डर चाहिए उसी कपड़े का उसी कपड़े का ऑर्डर चाहिए जो आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा मसला है कि मुझे थोड़ा छोटा साइज चाहिए, मुझे थोड़ा छोटा साइज चाहिए। तो जुनैद साहब कहते हैं कि मैंने कहा अच्छा अल्लाह तेरी शान है तो अब वो जो कपड़ा उन्होंने जो उनका खराब कट गया था, उन्होंने कहा जी यार वो साइज मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है साइज आपको छोटा मिल जाएगा लेकिन पैसे जरा एक्स्ट्रा होंगे। तो उसने कहा ठीक है जी आप मुझे मार्केट से जरा हट के कटवा के देंगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। तो मार्केट से हट के कुछ एक्स्ट्रा पे करके उन्होंने उसको पेमेंट की उस कपड़े की, और वो कपड़ा जो खराब हो गया था वो बजाय खराबी के उस नक्स के साथ अल्लाह पाक ने उस नक्स में बेहतरी डाल दी और वो बजाय नुकसान के ज्यादा अच्छी कीमत के ऊपर फरोख्त हो गया। तो जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला को अपनी जिंदगी में, अपने कारोबार में अपना साथी रखिए। ये चीजें बज़ाहिर अखरोट के छिलके की तरह है। आपको लगता होगा यार ये कौन सी डील करने की है, शायद आपको महसूस हुआ हो कि यार ये कौन से मुझे कारोबारी असूल बता रहे हैं आप, लेकिन आप इस बात का यकीन रखिए बतौर टीचर के, बतौर एक मेंटोर के, बतौर प्रोफेशनल बंदों को 20 साल की उम्र से लेके 50-60 साल की एज के जो बंदे हैं, 55 साल वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन तमाम को पढ़ाकर, उन तमाम को देख के जो बातें आपसे कर रहा हूं, इन बातों को मैं अपनी जिंदगी का निचोड़ समझ के आपसे कर रहा हूं। आपने अखरोट के छिलके को नहीं देखना, इसके अंदर छुपी हुई बंदगिरी को देखना है। अगर आपने इन बातों को अपना लिया तो खुद ब खुद आपकी जो डीलिंग है, आपकी जो डील करने की है, आपका जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीका, उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी।
ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। फिर मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर, जो है वो किसी और अंदाज से बात करेंगे, क्योंकि ये मौजू बहुत लंबा है, ये इतने से लेक्चर में मुकम्मल नहीं हो सकता। सो मैं दोबारा आपसे बात करूंगा। मेरे उस्ताद इशफाक अहमद साहब फरमाया करते थे, वही दुआ मैं आपके लिए करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।